जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो सेमेस्टर प्रणाली है ना, इसको लेकर के चर्चा करूँगा। सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं। अच्छा, मैं बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम सभी की बात करूँगा। क्या होता है, कैसे होता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, बैक कैसे आती है, ड्यू कैसे रहते हैं, तो उनको लेकर के डिस्कशन है। और मुश्किल से 3-4 मिनट का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे देखेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करोगे बेटा तो सबको सहायता मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों में ही जो पेपर होते हैं वो होते हैं 3+1, यानी हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो सेमेस्टर है वो बीए, बीएससी, बीकॉम में 6 है और एमए, एमएससी, एमकॉम में 4 है। तो ये तो आपके सेमेस्टर की स्थिति है कि कितने, किस क्लास में कितने सेमेस्टर होते हैं, बीए में कितने होते हैं, बीएससी में कितने होते हैं, बीकॉम में कितने होते हैं और एमए, एमएससी, एमकॉम में कितने होते हैं। हर सेमेस्टर में 4 पेपर आपको देने हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में। अब देखिए, बीए में आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, उसके साथ हर सेमेस्टर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रहेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं, कोटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी है, सेकंड में इंग्लिश है, थर्ड में इन्वायरमेंट और फोर्थ में कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो ये फिक्स है। इसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ में अलग पेपर हैं। अब ये तो चीज हो गई नंबर ऑफ पेपर्स की। बीए, बीएससी, बीकॉम में भी सेम ही है। बीएससी में भी वही 3+1 है और बीकॉम में भी। बीएससी में आप सबको पता है कि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होता है और मैथ वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है। तो पेपर सबके फिक्स है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी और बिजनेस एड ईएएफएम होता है। अकाउंटेंसी, बीएडीएम और ईएएफएम, तो उनके 3 पेपर प्लस 1 कंपलसरी। तो ये बहुत सिंपल सा है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। देखिए, पासिंग मार्क्स क्या है। देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मिड टर्म होते हैं। ध्यान रखना एक चीज कि रेगुलर स्टूडेंट्स के होते हैं मिड टर्म। मिड टर्म आपके कॉलेज के स्तर पे होते हैं, उसके बारे में आपको समय रहने पर बता दिया जाएगा। अच्छा, सब में 40% मार्क्स जरूरी है। 40%, देखो पहले 36% पे यानी 36% पे पास हुआ करते थे सेमेस्टर प्रणाली में, वो 40% हो गया है। तो ये आप लोग थोड़ा सा बहुत डिटेल से मैं बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना जो है नहीं करना पड़े। सेमेस्टर की पूरी ABCD में इसके माध्यम से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये 40% प्लस, जैसे फर्स्ट और सेकंड पेपर में मिलाकर के आपके 50% पेपर पास होना जरूरी है। मतलब जो 8 पेपर होते हैं उनमें से कम 4 पेपर पास होना जरूरी है विद 50% क्रेडिट स्कोर। तो ये आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। थर्ड सेमेस्टर तब दे पाएंगे जब फर्स्ट और सेकंड में मिला करके आपके 50% हो, 50% पेपर आपके पास हों। तो ये आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर की परीक्षाएं दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये जो पेपर होते हैं मोस्टली, जो शेड्यूल है वो तो जून का और दिसंबर का होता है, बट अभी 1-2 महीने डिले चल रहे हैं, इस वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आप लोग देख लेना। एमए में ईएफएनएस का मतलब होता है, ईएफएनएस को लेकर के बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी सेमेस्टर में जो है, किसी ना किसी पेपर में आपके बैक है, ड्यू है। अच्छा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू आएगी वो थर्ड के साथ लगेगी, जो थर्ड के साथ ड्यू आएगी वो फिफ्थ के साथ लगेगी, फिफ्थ के साथ लगेगी। तो ये एक पैटर्न है। यदि किसी की फिफ्थ में ड्यू आएगी तो वो दोबारा जब फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म होगा तब उसको देना पड़ेगा। तो ये कुछ पैटर्न है, कुछ प्रारूप है, मेरे सामने आपके समझ में आ गया होगा। मैं जितना भी डिस्कशन करूंगा छोटे और संक्षेप में ही करूंगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।